वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज हम लोग कक्षा 8 की पहली कविता पढ़ने जा रहे हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पिंजड़ बंद ना गा पाएंगे। कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे। कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। इसका व्याख्या है, पक्षी अपने बारे में मनुष्य को बताते हैं कि हम खुले आसमान में उड़ने वाले हैं। हम पिंजड़े में बंद होकर अपना स्वाभाविक गीत नहीं सुना सकेंगे। यदि हमें सोने के पिंजरे में भी रखा जाएगा तो उससे टकराकर हमारे पंख टूट जाएंगे। पक्षी कहते हैं कि वे प्राकृतिक जल स्रोतों का जल पीते हैं, किंतु पिंजड़े में बंद होकर तो हम भूखे प्यासे मर जाएंगे। हमारे लिए पिंजरे में रखी सोने की कटोरी और उसमें रखे मैदे से अच्छी कड़वी निबोरी है, अर्थात हमें स्वतंत्रता प्रिय है। इसमें शब्दार्थ है पंक्षी, पंक्षी का अर्थ है चिड़िया। उन्मुक्त, उन्मुक्त का अर्थ है खुला हुआ। गगन, गगन का अर्थ है आकाश। पिंजड़बंद अर्थात पिंजड़े में बंद होकर। कनक तीलियां अर्थात सोने की सलाखें। पुलकित अर्थात खुशी से फड़फड़ाने वाले। कटुक अर्थात कड़वी। निबोरी अर्थात नीम का फल। कनक अर्थात सोना। मैदा का अर्थ है उत्तम कोटि का आटा। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। इसका व्याख्या है, पिंजड़े में बंद पंछी अपनी व्यथा बताते हैं कि सोने से बने पिंजड़े में कैद होकर वे अपनी स्वाभाविक उड़ान, उड़ने की गति सब भूल चुके हैं। कभी वे पेड़ की सबसे ऊंची टहनी पर बैठकर झूला झूलते थे, पर पिंजड़े में कैद होने से यह सपना बनकर रह गया है। पंछी कहते हैं कि कभी उनकी इच्छा होती थी कि हम उड़ते उड़ते नीले आसमान का छोर देख लेते। हम पंछी लाल किरणों के समान अपनी चोंच खोलकर तारे रूपी अनार के दाने चुग लेते। इसमें शब्दार्थ है स्वर्ण श्रृंखला, सोने की कड़ियां। बंधन अर्थात कैद, बंधा होना। गति अर्थात चाल, रफ्तार। तरु अर्थात पेड़। फुनगी अर्थात पेड़ों की चोटी या उनकी सबसे ऊपरी पत्तियां। अरमान अर्थात इच्छा, अभिलाषा। नील गगन अर्थात नीला आसमान। सीमा अर्थात अंतिम छोर। तारक अनार अर्थात तारे रूपी अनार के दाने। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ी होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। नीड़ ना दो चाहे टहनी का आश्रय छिन भिन कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न डालो। इसका व्याख्या है, पंछी अपनी स्वतंत्र प्रियता और उड़ने की इच्छा व्यक्त करते हुए कहते हैं कि हम पंछी उड़ान भरते हुए इस असीम क्षितिज से मुकाबला करते, अर्थात हम क्षितिज का पता कर लेते। ऐसा करते हुए या तो हम क्षितिज को पा जाते या उड़ान भरते भरते हमारी मृत्यु हो जाती। पंछी मनुष्य से प्रार्थना करता है कि हे मनुष्य, हमें पेड़ों की टहनी पर भले ही घोंसला ना बनाने दो और हमारे बने घोंसले को नष्ट कर दो, पर जब ईश्वर ने हमें पंख दिए हैं तो हमारी व्याकुल और उत्सुकता भरी उड़ान में बाधा ना डालो, अर्थात पिंजरे में बंद करके हमारी स्वतंत्रता ना छीनो और उन्मुक्त रूप से उड़ने दो। इसमें शब्दार्थ है सीमाहीन, सीमाहीन अर्थात जिसकी सीमा या अंत ना हो। क्षितिज अर्थात धरती और आकाश के मिलने का काल्पनिक स्थान। होड़ा होड़ी अर्थात मुकाबला। सांसों की डोरी तनना अर्थात मृत्यु हो जाना। नीर अर्थात घोंसला। टहनी अर्थात शाखा। आश्रम अर्थात सहारा। छिन्न भिन्न करना अर्थात नष्ट कर देना। आकुल अर्थात बेचैन। विघ्न अर्थात बाधा।
इस कविता के कवि हैं शिव मंगल सिंह और इसकी व्याख्या और इसके शब्दार्थ सब यहीं खत्म होते हैं। अब अगले चैप्टर को हम दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबा दें। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।